अगर आप एक कंप्यूटर यूजर या एक लैपटॉप यूजर हो तो आप लोगों ने कभी ना कभी वर्चुअल बॉक्स के बारे में सुना होगा। आप उसके बारे में या तो उससे फैमिलियर होंगे या आपने किसी न किसी से सुना होगा वर्चुअल बॉक्स, और या वर्चुअलाइजेशन नाम का ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। सो गाइस, ये वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये कैसे करके काम करता है, ये चीज हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या चीज है ये वर्चुअल बॉक्स। पहले हम ये चीज इसमें कवर करेंगे, किसने इसको डेवलप कर रखा है, और मतलब इसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है कि नहीं। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ में इसमें किस प्रकार से मतलब जो एक्चुअल इसका बेनिफिट है वो क्या चीज है वो हम इसमें देखेंगे। सो गाइज, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाएंगे यहीं से। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है यहाँ पे virtualbox.org। ओके, सो virtualbox.org करोगे तो ये आपको जो ओरेकल की जो साइट है, अभी गाइस मैं बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है, जो वर्चुअल बॉक्स का ये जो प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली डेवलप कर रखा ओरेकल। और आपको पता ही होगा ओरेकल एक बहुत ही एक पॉपुलर एक आईटी कंपनी है, एक मतलब उनके प्रोडक्ट काफी वो होते हैं, मार्केट में ट्रेंडिंग में होते हैं। सो गाइस, ये इसी टाइप का एक प्रोडक्ट है जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इसके द्वारा, सॉरी इस ओरेकल के द्वारा। सो ये वर्चुअल बॉक्स है क्या? सो बेसिकली वर्चुअल बॉक्स यूज होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। सो वर्चुअलाइजेशन क्या चीज है? बेसिकली वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग के सामने कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि एक्चुअल में जो एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है उसी के जैसे बिल्कुल काम करता है। जो एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल उसी के जैसे काम करता है, और किसी भी प्रकार का वो मतलब हमारा जो हार्डवेयर होता है इस पे किसी प्रकार का मतलब वो इंपैक्ट नहीं डालता, किसी प्रकार का मतलब बुरा इंपैक्ट नहीं डालता कि हमने वो चीज डाल दिया तो वो कुछ प्रॉब्लम कर ले। इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता, ये मतलब प्रॉपर वे में काम करता है जैसे कि हमारे एक ओरिजिनल सिस्टम काम करता है। तो वर्चुअल बॉक्स में क्या होता है, जो हमारा हार्डवेयर होता है, कुछ भी होता है, जो रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, या जो हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे के सारे हमें वर्चुअली मिलती है। वर्चुअल का मतलब ये नहीं कि वो जो एक्चुअल रैम है, एक्चुअल हार्ड डिस्क है उसको कंज्यूम नहीं करेगा, उसको कंज्यूम करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो वर्चुअली जो मशीन जो होस्ट होगी वो एक दूसरे मशीन के अंदर होस्ट होगी। ओके गाइस, आप समझ रहे हो ये बात को? मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर आप एक विंडो यूजर है, लाइक आपके पास विंडो 10 है, ओके राइट नाउ आपको दिख रहा होगा मेरे पास भी विंडो 10 है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार कभी हमने विंडो 7 चलाया था यार, मैं थोड़ा बहुत मतलब कुछ टेस्ट लेना चाहता हूँ कि विंडोज 7 कैसे करके अभी होता क्या है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट करते हैं, लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसे भी कोई कोई लोग मतलब उसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या चीज रही होंगी इसमें क्या। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप ये कर सकते हो कि उसी मशीन में, जो मशीन आपका उस मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, जैसे मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है, उसको बिना हटाए हुए आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चला सकते हो। किसकी मदद से? वर्चुअल मशीन की मदद से। ओके, अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गाइस, अगर आपका जो हार्डवेयर है, राइट नाउ आपको दिख रहा होगा जो मेरा हार्डवेयर है विंडो 10 को सपोर्ट कर रहा है, मे बी अभी इन फ्यूचर अगर हमारे पास अगर विंडो 11 विंडो 12 अगर ऐसे कुछ वर्जन आ जाते हैं और मेरा हार्डवेयर उसके लिए कैपेबल नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो क्या उस केस में मैं क्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट कर पाऊंगा? नहीं, मैं उस केस में अपने हार्डवेयर के साथ उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? द रीजन इज माई हार्डवेयर इज नॉट with that operating system. In that case this virtualbox will help us. Okay, so ये virtualbox ऐसा environment create करेगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड भी नहीं है मेरे हार्डवेयर के साथ वो भी यहां सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके गाइस, सो आपको दिख रही होगी ये ऑफिशियल साइट है, तो आपको भी इसी ऑफिशियल साइट में आना है जो ये virtualbox.org है। इसमें आने के बाद आपको बताता हूँ जो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ये एक ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है, ओरेकल का एक प्रोडक्ट है ओपन सोर्स। सो आप इसे फ्रीली इसे क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप किसी प्रकार का यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, और डाउनलोड करके इसे अपने मशीन में इंस्टॉल करके इसे क्या कर सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। सो देखो डाउनलोड बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि ये विंडो होस्ट है, OS X यानी कि आपका जो मैकबुक है उसके लिए, लाइनक्स का या सोलरिस यानी सोलरिस एक उसका प्रोडक्ट है, लाइनक्स का ही बना हुआ एक वो है फ्लेवर है या उसका प्रोडक्ट है। सो बेसिकली अभी मेरे पास क्या है, विंडो है, विंडो 10, तो सो मैं चूज करूंगा विंडो होस्ट। विंडो होस्ट जैसे आप चूज करोगे तो आपका डाउनलोड देखो ये डाउनलोड होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए मैं इसे पॉज कर दूंगा। ओके गाइस, सो इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसको सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन में किसी प्रकार का मतलब वो नहीं है, मतलब किसी प्रकार का लफड़ा नहीं कि मतलब आपको मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस होगी। तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है काफी ही इजी है, आपको केवल
नेक्स्ट 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 करते रहना और लास्ट में इंस्टॉल कंप्लीट कर देना। अच्छा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक डेस्कटॉप आइकन इस प्रकार से बन के आएगा। इसका या तो ये आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो आपको विंडो एस करके सर्च करना है और यहाँ पे आपको लिखना है वर्चुअल बॉक्स लिखोगे तो आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे आइकन आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये करने के बाद आपको इसको क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करने के बाद से यस कर देना, आपको इसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन देनी है। ये करने के बाद आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे एक इंटरफेस बन के आ जाएगा गाइस। ओके गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि मैं एक नई मशीन, एक नया ऑपरेटिंग क्रिएट करूंगा, एक नई मशीन क्रिएट करूंगा, एक ऐसी मशीन क्रिएट करूंगा जो कि वर्चुअल होगी, जो एक्चुअल में जो काम तो एक्चुअली करेगी, जैसा मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसी वे में काम करेगा। बट जो उसका जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक्चुअल मशीन के जैसा होगा, लेकिन जो हार्डवेयर होगा वो हार्डवेयर उसका एक्चुअली कंज्यूम ओरिजिनल जो हार्डवेयर उसी को यूज कर रहा होगा। ओके, जो एक्चुअल हार्डवेयर है हमारा कंप्यूटर का उसी को यूज कर रहा होगा, बट वो किसी प्रकार का इंपैक्ट हमारे उस पर डालेगा नहीं। आपको मतलब किसी प्रकार ऐसा फील नहीं होगा कि यार कि ये मतलब अंदर से मतलब कुछ ऐसा तो नहीं करेगा कि मतलब होता है ना कि मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक ही सिस्टम में चला रहे हो तो कहीं ना कहीं एक ग्रब इशू की एक वो आ जाती है, प्रॉब्लम आती है, तो ग्रब इशू वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं होता। सो गाइज, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो विंडोज की जो आईएसओ इमेज मेरे पास अवेलेबल है वो सारी इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो राइट नाउ मेरे पास विंडो की आई थिंक 3 इमेजेस है मेरे पास ई ड्राइव में। सो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, हाँ, तो मेरे पास उबंटू यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फ्लेवर है उबंटू वो है मेरे पास। विंडोज 7 के ऑल यानी कि अल्टीमेट, एंटरप्राइज और होम एडिशन से लेकर जितने भी सारे मतलब जो एडिशन है वो सारे के सारे इसमें है। एंड उसके साथ मेरे पास जो है सर्वर भी है 2008। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि विंडोज 7 को इंस्टॉल करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास विंडोज 10 है। सो मैं इसमें विंडोज 7 चला के दिखाता हूँ आपको कि विंडोज 7 इसमें कैसे करके चलता है, ठीक है। सो इसमें देखना कि वो किसी प्रकार का इफेक्ट आपके जो एक्चुअल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 10 उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके गाइस, सो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ इमेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं उसकी आईएसओ इमेज है अभी। ओके, सो इसे मैं क्लोज करता हूं और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा वर्चुअल बॉक्स है इससे स्टार्ट कर देना है। ओके गाइस, सो इससे स्टार्ट करने के बाद देख लीजिए अभी हमारे पास किसी भी प्रकार की आइडल मशीन नहीं है। सो इस आइडल मशीन क्रिएट करने के लिए यानी कि जो फ्रेश मशीन है जैसे हमें मिलती है मैन्युफैक्चर होने के बाद, जैसे लैपटॉप मिलता है ना फ्रेश, जिसमें किसी प्रकार का लैपटॉप होता नहीं, तो उसी टाइप का मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लैपटॉप चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्रेश मशीन क्रिएट करने के लिए यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करूंगा। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा विंडो 7, क्योंकि मैं विंडो 7 की क्रिएट कर रहा हूँ। और जो लोकेशन है मैं ई ड्राइव से हट के कहीं और भी दे सकता हूँ। लाइक मैंने अदर सेलेक्ट किया, भाई कौन सी ड्राइव चाहिए आपको, मैंने ई ड्राइव सेलेक्ट किया और ई ड्राइव में जहां मेरी आईएसओ इमेज है वहीं ये काम करता हूँ, उसे क्रिएट करता हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस फोल्डर को। ओके, एंड ये विंडो 7 64 बिट का ये आइडल मशीन क्रिएट करेगा, जिसका आर्किटेक्चर होगा जो मेरा उसका हार्डवेयर का वो 764 बिट का आर्किटेक्चर होगा। उसके बाद मैं क्या करना देना, नेक्स्ट करने के बाद ये रैम ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर दे जितनी रिक्वायर्ड होगी विंडो 7 के लिए 2 GB के अप्रॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क पे आपका ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं, ये बीच वाला आपके पास रेडी बटन चेक होना चाहिए। इसके बाद से क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर वर्चुअल हार्ड डिस्क, ओके, वर्चुअल हार्ड डिस्क आपको चूज करना है और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद डायनामिक एलोकेशन रखना। देखो फायदा क्या है यहाँ पे डायनामिक एलोकेशन करने का, हमें फिक्स साइज भी कर सकते हैं। तो रीजन क्या है, फिक्स साइज करेंगे तो ये जितना स्पेस लेगा यानी कि जितना भी हार्ड डिस्क का जितना स्पेस लेगा ना, तो डायनामिक में होता क्या है, डायनामिक में होता है कि जितना स्पेस आपने लिया ना और जितना कंज्यूम हो रहा है, केवल कंज्यूम होने वाला स्पेस ही ये अपने पास रखता है, बाकी फ्री करके जो हमारा पेरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो 10 है उसके लिए छोड़ देगा। लेकिन फिक्स्ड में क्या होगा भाई, जितना भी स्पेस हमने उसे असाइन कराएगा वो पूरा का पूरा स्पेस पूरा कंज्यूम करेगा, ठीक है, चाहे वो तुम्हारा यूज हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, पर वो पूरा ऑक्यूपाई करके रहेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ डायनेमिक एलोकेटेड। ओके, सो ये करने के बाद इसे नेक्स्ट करना है और हार्ड डिस्क 32 GB इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दी, इतनी रिक्वायर्ड है। सो इतने रख देता हूँ मैं इसे। उसके बाद क्रिएट करना सिंपल। ओके, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आइडल मशीन आ जाएगी। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे पास जो विंडो 7 ये अभी फिलहाल पावर ऑफ है। जब इसे पावर ऑन करूंगा तो इसके पास मैं अपनी इमेजेस असाइन करा के वो कर दूंगा, बूटेबल बनाऊंगा। सो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है विंडो 7 ये आइडल मशीन है, इसमें किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो इसे रन करने के लिए इसे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद से स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ मांगेगा वो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप बेसिकली इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो।
सो गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये देखो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ने F ड्राइव सेलेक्ट करके ना गाइज। सो हमें क्या करना है, देखो मैंने पहले भी विंडोज डिस्कवर किया था, सो इसलिए यहाँ पे ये मेरे पास लिस्ट डाउन हो रहा है। सो अगर आपके पास अगर ऐसा नहीं होता, आपको इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड का बटन दिख रहा है, ऐड बटन क्लिक करके उस लोकेशन पे जाके जहां आपकी आईएसओ इमेज है, उस लोकेशन में जाके आपको क्या करना है, सिंपल उसको सेलेक्ट कर देना। ओके गाइज, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा सिंपल। तो इसको दिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको विंडोज 7 को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। तो विंडोज 7 ऑल आईएसओ, ओके, उसका साइज भी दिखा रहा है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना। ओके स्टार्ट, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि ये परफेक्टली विजिबल हो जाए। ओके सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। सो विंडो यहाँ पे लोड हो रही है। ओके गाइज, सो विंडो यहाँ पे लोड हो रही है। सो गाइज यहाँ पे अभी मेरा विंडो 7 का भी वेलकम स्क्रीन यहाँ पे दिखा देगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो ये मेरी विंडोज 7 का यहाँ पे ये इंटरफेस आ चुका है, जो वेलकम स्क्रीन है, जो स्टार्टिंग इनिशियल वेलकम स्क्रीन होती है। सो इंग्लिश यूनाइटेड जो मेरे पास करेंसी फॉर्मेट है, उसके अलावा जो कीबोर्ड टाइप है वो यूएस है। जैसे बाय डिफॉल्ट जो है वो मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इसे नेक्स्ट सिंपल प्रेस करना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना, इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो सेटअप है वो स्टार्ट होने लगा है यहाँ पे। तो जब तक ये स्टार्ट होता है तो मैं अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। सो देखिए गाइस, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा विंडो आपको इंस्टॉल करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी अल्टीमेट को ही यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अल्टीमेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरे पास मैंने बताया था ना, मेरे पास विंडो 7 की ऑल इमेज यानी कि जितने भी उसके वेरिएशन है, लाइक स्टार्टर्ड है, होम बेसिक है, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट। तो मैंने अल्टीमेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये टर्म एंड कंडीशन मेरे को एक्सेप्ट करने हैं, उसके बाद सिंपल इसको नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद अपग्रेड का ऑप्शन है, कस्टम एडवांस का ऑप्शन, मुझे अपग्रेड नहीं करना है, कस्टम एडवांस और इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। और ये डिस्क स्पेस एक ही होगा आपके पास, 32 GB जो आपने सेलेक्ट किया था फ्रेश मशीन के लिए, वही आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। वो करने के बाद आपको क्या करना, सेलेक्ट करने के बाद उसे नेक्स्ट करने के बाद आपके पास अब इंस्टॉलेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जो विंडो की जो फाइल है वो कॉपी होना स्टार्ट हो गई उस वर्चुअल डिस्क में। सो अभी 0% यहाँ पे है, जब तक ये 100% नहीं हो जाता तब तो मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ पूरा का पूरा कंप्लीटली। इंस्टॉल होने के बाद अब ये बूट हो जाएगा। सो ये विंडो मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये कम्प्लीटली यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, ये कंप्लीट हो चुका है। सो अभी ये यहाँ पे विंडो को लोड कर देगा सिंपली यहाँ पे। ओके गाइज, सो यहाँ पे हमारा फाइल कॉपी हो चुकी है, एक्सपेंड कर चुका है विंडो फाइल को और इंस्टॉल कर सका सारे फीचर को, और जो इंस्टॉलिंग अपडेट है वो भी कर चुका है। अब जो फाइनल प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रहा है, तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो विंडो वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। सो आप देख सकते हो जो विंडो 7 है मेरी, वो यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया है। कंप्लीट विजुअल साइड। सो अब यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट होता है वैसे आपको मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ इसको। सो गाइस, यहाँ पे ये मेरा नेम पूछ रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ दीपक, एंड ओके कंप्यूटर का नाम दीपक है, एंड दीपक पीसी ये बाय डिफॉल्ट ने ये नाम डिटेक्ट कर दिया है, और मैं से कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड डाल देता हूँ DEEPAKSINGS दीपक सिंह, और इससे कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड को सिंह, एंड हिंदी के लिए मैं कर लेता हूँ दीपक। ओके इसे कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट। ओके प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो मेरे पास किसी प्रकार का प्रोडक्ट की है नहीं, अगर प्रोडक्ट की होता मैं इसमें डाल देता जेन्युइन। सो है नहीं तो मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ सिंपल। और सिंपल आस्क मी लेटर, ओके आस्क मी लेटर का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इससे कर लेता हूँ। और जो टाइम चल रहा है मैं इससे बाय डिफॉल्ट जो टाइम चला UTC का वो यहाँ पे रख लूँगा।
और जो नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क आप यूज़ करना चाहते हो, मैं पब्लिक नेटवर्क यहाँ पे यूज़ करूँगा। और यहाँ पे अभी जो फाइनल जो स्टेज है मेरा इंस्टॉलेशन का, वो अभी काम करने वाला है यहाँ पे। सो मैं इस स्क्रीन को पॉज कर लेता हूँ थोड़ा। सो गाइस, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे विंडो 7 कंप्लीट यहाँ पे लोड हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा मेन विंडो 10, और जो वर्चुअल मशीन है इसके अंदर जो मेरा ये होस्ट हो रखा है। ओके, तो मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर ये विंडोज 7 जो होस्ट हो रखा है, ये वो मशीन है। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट में क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अब इसे मैं कंप्लीटली ऑपरेट कर सकता हूँ, जिस प्रकार से मैं सिंपल नॉर्मली ऑपरेट करता हूँ। ओके, सो जैसे मेरे पास नोट पैड है। ओके, इसका नोट पैड मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, और कुछ भी यहाँ पे ये करके उसको सेव कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे कर दिया इसको, और इसका नाम जो है वो एज इट इज रख लिया, और सेव। ओके, फाइल का नाम से कुछ भी कर लेते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो उसी प्रकार से अगर आपको अपने डिस्क देखने, डिस्क कितनी डिस्क, तो मैं बता देता आपको कि इसके मैं एक ही डिस्क आपके पास क्रिएट होगी। सो यही डिस्क इसमें एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगी। ओके, तो गाइस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हो। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में अगर आपको अपने फ्रेंड्स से आपके शेयर करना, तो आप मेरे लिंक आपको शेयर कर सकते हो यहाँ से। तो थैंक यू सो मच गाइस।